बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़्म का बयान भी उन 5 अहम बयानों में से है जिन पर कायदे का दारो मदार है। इस बच्ची का सबक शुरू हुआ था 7वें महीने में 12 तारीख को, पहला सबक था। माफ़ करना, 2 तारीख को शुरू हुआ था। आज 21-22 तारीख है अगस्त की। तकरीबन 50 दिन हो गए। पहले ये जज़्म की तख्ती याद कराई गई, जहाँ जहाँ गलती थी वहाँ निशान लगाए गए। फिर ये इम्तिहान, यहाँ एक ही मिसाल है, हमज़ा को हर हर्फ से जोड़ना है और यहाँ हमज़ा को मुख्तलिफ बा के अंदर मुख्तलिफ हर्फ जुड़ते हैं। इसी तरह मीम में, नून में एक एक अलग अलग मिसाल के ज़रिए से जज़्म की आवाज़ तरीक़ की गई है। ये सब बच्ची गुज़रती गई, यहाँ से धीमे धीमे गुज़रती गई, आवाज़ से मुनासबत पैदा होती गई। फिर ये एक अहम सफ़ा है जिसमें 3 हरफ़ी के अंदर जज़्म और बग़ैर जज़्म की मिसाल पढ़ाई जाती है। एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, बोलो बेटा। यहाँ से क्या पढ़ेंगे इसको? फा पे ज़बर है ना? शाबाश। सीन निकाल, सीन में कैसा करने का? जोर लगा है, ज़बान अंदर रखने की। सुन। हाँ, ये आवाज़ पर हम मेहनत करते रहेंगे, मखारिज पर। अब ये देखिए जज़्म की मिसाल आई। अब ये बच्ची पढ़ पाती है कि नहीं, इस पर नज़र करनी। बोलो बेटा, ये पढ़ के बताओ। अब यहाँ ज़बर है लेकिन अब यहाँ जज़्म आ गया। अब यहाँ बच्ची को मिलाना है, मिला के बताओ बेटा। अब ये गलती कर रही है। अब ये उसको हम अगर टोकेंगे और वो ठीक कर ले तो समझना कि अभी पहचान हुई है लेकिन कमी है। ये नून को फा में मिलाएंगे ना तो क्या होगा? तो कुछ बच्चे सुस्त होते हैं, इंतहाई जो शौक़ नहीं आने का, अंदर से धगस नहीं होती पढ़ने में जोर से, उनमें देर बहुत देर हो रही। हाँ, नफ, जोर से बोलो। चलो अब यहाँ देखिए फिर मिसाल बदल गई। अब यहाँ सीन पर जज़्म है। अब ये फा को सीन में मिलाओ, पहले नून को छोड़ दो, पहले फा से पढ़ो बेटा। ये फा को सीन में मिलाओ। हाँ, सीन निकालो, फस। अब नून से पढ़ो। शाबाश। अब ये पढ़ो पूरी। अब यहाँ जज़्म है ही नहीं। शाबाश। अब यहाँ फिर नून को फा में मिलाना है। शाबाश। चलो अब यहाँ, अब देखो फा को सीन में मिलाओ, पहले नून को छोड़ दो। अरे वाह, आ गया आपको माशाल्लाह। इसने ये पूरा सफ़ा कल सुनाया था, आज फिर आपके सामने इसकी एक झलक रखी गई। अब ये करीब हो गया इसके के इसको जज़्म की आवाज़, असल आवाज़ पर हमको मेहनत करनी। असातिज़ा इस बात को ध्यान में रखें कि मिसालें रटाने से फ़कत काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चा आवाज़ मिला पाता है कि नहीं। जैसे ये लाम है, अब ये लाम को काफ में मिलाओ बेटा। लाम को काफ में मिलाएंगे तो लाम से पढ़ो। लिख। देखिए यहाँ पर ये मिला रही, ये मिलाने आना चाहिए। ये दाल को खा में मिलाओ, क्या बोलेंगे? शाबाश। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो कुरानी अमसिला यहाँ से शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह ये बगैर पढ़ा, जैसे अभी इसने एक मरतबा भी पढ़ा नहीं, बिल्कुल नया सबक है। अब ये बच्ची यहाँ मिला पाती है कि नहीं, इसमें पता चलेगा कि जज़्म की आवाज़ की पहचान हुई कि नहीं हुई। चलो बोलो बेटा, ये क्या पढ़ेंगे? हमज़ा को नून में मिलाएंगे तो हमज़ा के नीचे ज़ेर है ना, तो क्या बोलेंगे? ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो क्या बोलेंगे? ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो क्या बोलने का? खाली हमज़ा की रवा बोलो, खाली हमज़ा की रवा। ई। हाँ, कब से मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। हमज़ा की रवा क्या है? ई। ई को नून में मिलाएंगे तो शाबाश। अब यहाँ भी हमज़ा को नून में मिलाएंगे तो
अन। यहाँ मीम को नून में मिलाएंगे तो मन। यहाँ मीम को नून में मिलाएंगे तो मिन। देखिए ये पढ़ती चली जा रही। अन। शाबाश। यहाँ इतनी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी घिसाई हो गई और इतना उसको रगड़ा गया, मिलाना नहीं मिलाना, मिलाना नहीं मिलाना। इस सफ़े में भी इसी तरह 2 हरफी में। तो उस्ताद को काम कितना आसान हो जाता है। आप जिस तरतीब से पढ़ाओ, बोर्ड पर पढ़ाओ, इनफिरादी पढ़ाओ, बोर्ड पर समझाओ, लेकिन बच्चे का कायदे में ऐसा इम्तिहान लो, ये बच्चा मिलाने की सलाहियत उसमें पैदा हुई कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मिसालें रटकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। चलो अब यहाँ पढ़ के बताओ एक लाइन। ये पहला कौन ना, यहाँ देखो मीम में मिलाना है तो क्या करेंगे, लाम को मीम में मिलाएंगे तो लम। चलो ये पहला कौन सा हरफ है, काफ। काफ पर जबर हो तो क्या बोलना, काफ पर जबर, सिर्फ काफ पर जबर बोलो। काफ पर जबर हो तो क्या बोलेंगे, क। ये क को मीम में मिलाएंगे तो जोर से कम। कम। चलो ये हमजा को मीम में मिलाएंगे तो आम। शाबाश। चलो कफ की रमा बोलो पहले। कफ के ऊपर पेश है तो क्या बोलना, खाली कफ के ऊपर पेश कू। तो कू मीम में मिलाएंगे तो कुम। ये कू लाम में मिलाएंगे तो कुल। ये काफ को लाम में मिलाएंगे तो हाँ। देखिए आपके सामने है पूरा, हमको इतना सहारा देना पड़ेगा इसलिए कि बच्ची निहायत ही सुस्त है, बहुत ही बेतवज्जुही, गैर हाजिरी भी बहुत है और ये आपके सामने उसकी पूरी कैफियत है, बिल्कुल नया है, कोई इसमें बनावट नहीं है, कोई वीडियो को आपके सामने बना सिंगार कर नहीं पेश किया जा रहा है। जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जा रही। बस यही बतलाना मकसूद है, बच्चे से पढ़ाओ और बच्चे को जांचो। और ये जो 5 बुनियादी आवाज़ हैं इस पर हमारी नज़र हो कि इसको बच्चे ने कितना लिया है। अब ये इसी तरह पूरा सफ़ा ख़त्म करेगी, फिर इसके बाद ये सफ़ा ख़त्म करेगी, तो इंशाअल्लाह इसी तरह से उसको पढ़ाया जाएगा नया नया रोज़ाना। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बच्चे के समझ में आवाज़ जज्म की पहचान हो जाएगी। आज 22 तारीख है, जल्दी घर जगह पे बैठ के याद करके आओ बेटा। अब ये दूसरी तीसरी लाइन भी दी है वो भी याद करके आओ। हाँ जाओ शाबाश।